सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि जिंदर महल का हमें आगे पॉसिबली क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिल सकता है और जिंदर महल हमें कौन सी फ्यूड में आगे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, क्या शेमस हमें कौन सी फ्यूड में और किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कल्टी वॉरियर शेमस से। तो गाइस, आपको पता था कि शेमस का जब हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की स्मैकडाउन में रिटर्न देखने को मिलने वाला था, तो गाइस हमें डब्ल्यूडब्ल्यू शेमस की कुछ प्रोमो दिखाती थी। तो और वहां पर गाइस शेमस कहते थे कि मैं स्मैकडाउन को ठीक करने वाला हूँ। और गाइस, जब हमने शेमस का स्मैकडाउन में रिटर्न देखा तो गाइस हमें वहां पर शेमस की कुछ इतनी ज्यादा खास तो बुकिंग देखने को नहीं मिली। गाइस, ऐसे में जो शेमस के फैंस है तो गाइस वो मानकर बैठे हुए हैं कि शेमस की क्या हमें आगे कुछ अच्छी बुकिंग देखने को मिल भी सकती है या नहीं देखने को मिल सकती, और क्या शेमस हमें सिर्फ स्क्वॉश मैचेस में ही देखने को मिल सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि शेमस के हमें बहुत ही जल्द किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट बुकिंग देखने को मिलने वाली है। और गाइस, वो सुपरस्टार का नाम कोई और नहीं बल्कि जेफ हार्डी है। तो गाइस, आपने नोट किया ही होगा कि स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जब कमेंट्री में शेमस के मैच के खत्म होने के बाद हमें जेफ हार्डी की जर्नी की कुछ वीडियो दिखाई जाती है, जहां पर गाइस जो शेमस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कमेंट्री वाले बंदों को जैसे मारने ही लग जाते हैं। तो गाइस, ऐसे में हमें पॉसिबली हिंट मिलता है कि शेमस का हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। और शेमस का हमें गाइस हमें जेफ हार्डी के साथ आगे बहुत ही कमाल की फ्यूड देखने को मिल सकती है। और गाइस, अब क्वेश्चन ये उठता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शेमस की जेफ हार्डी के साथ फ्यूड की स्टार्ट करेगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि शेमस का हमें जेफ हार्डी के साथ जो फ्यूड स्टार्ट होती दिखाई देगी तो गाइस वो हमें मनी इन द बैंक के बाद ही दिखाई देगी, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो मनी इन द बैंक है वो हमें इतना ज्यादा दूर तो नहीं दिखाया जा रहा, यानी कि गाइस 2 वीक के बाद ही हमें मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा। तो गाइस, ऐसे में शेमस और जेफ हार्डी का मैच हमें मनी इन द बैंक में ही दिखाया गया। तो गाइस, हमें उनकी जो फ्यूड है वो इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं दिखाई जाएगी। तो गाइस, ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू हमें मनी इन द बैंक के बाद ही शेमस और जेफ हार्डी के दरमियान कुछ फ्यूड दिखा सकती है। गाइस, भी देखते हैं कि हमें इन दोनों सुपरस्टार के दरमियान डब्ल्यूडब्ल्यू कैसी फ्यूड दिखाती है। तो इन दोनों की फ्यूड हमें किसको अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट सुपरस्टार की गाइस हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस, आपको पता ही है कि जिंदर महल का हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की रो में हमें रिटर्न दिखाई दिया, जो कि गाइस हमें आज ही रो देखने को मिली है। गाइस, पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमें जिंदर महल का जो रिटर्न है वो मनी इन द बैंक में ही देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने मनी इन द बैंक से पहले ही जिंदर महल का रिटर्न हमें दिखा दिया। तो गाइस, ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जिंदर महल भी शेमस की तरह ही हमें स्क्वॉश मैचेस में ही 2-3 महीने दिखाई देंगे, या फिर जिंदर महल की हमें कुछ अच्छी बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जिंदर महल का जो मनी इन द बैंक से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिटर्न करवाया, तो गाइस इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सेंस है, नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी देर जिंदर महल को नहीं करवा रही थी तो वो मनी इन द बैंक के बाद ही जिंदर महल को लेकर आती। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा भी होगा कि हमें अपोलो क्रूज की इंजरी वगैरह हमें दिखाई गई है डब्ल्यूडब्ल्यू की रो में, और आज ही रो में हमें जिंदर महल का रिटर्न भी दिखाया गया है। तो गाइस, ऐसे में जो स्पेकुलेशन वो काफी ज्यादा चालू हो गई है कि हमें जिंदर महल ही हमें अपोलो क्रूज की जगह ही मनी इन द बैंक 2020 के पार्टिसिपेंट बनते हुए दिखाई दे देंगे। और गाइस, अपोलो क्रूज अभी ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से मनी इन द बैंक से बाहर हो चुके हैं। और गाइस, वैसे भी आपको पता है कि जो मनी इन द बैंक में कोई हील सुपरस्टार तगड़ा ना हो तो हमें मनी इन द बैंक का जो मजा है वो इतना ज्यादा तो हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो गाइस, ऐसे में जो जिंदर महल है वो मनी इन द बैंक के जो हील की कैटेगरी है वो उसमें प्ले कर सकते हैं। और गाइस, वैसे भी मनी इन द बैंक की जो स्टार पावर है वो इतनी ज्यादा तो हमें नहीं देखने को मिल रही। तो गाइस, ऐसे में जो जिंदर महल मनी इन द बैंक लैडर मैच के पार्टिसिपेंट बनेंगे तो गाइस मनी इन द बैंक में हमें काफी कुछ धमाल का देखने को मिल सकता है। और गाइस, आपको पता ही है कि हमें रूमर्स जैसे बताए जा रहे थे कि हमें जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के दरमियान मनी इन द बैंक में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस ऐसा तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं किया और डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिंदर महल को सिर्फ आज एक स्क्वॉश मैच में ही डाल दिया। तो गाइस, आपको बता दूं कि जिंदर महल हमें शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के मनी इन द बैंक में कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे सकते हैं जिसके बाद हमें गाइस जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के दरमियान कुछ फ्यूड देखने को मिले। क्या पता हमें गाइस जिंदर
जिंदर महल मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं और वो बन सकते हैं मनी इन द बैंक 2020 के विनर। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो अपनी सक्सेसफुली चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे मनी इन द बैंक 2020 में सेथ रोलिंस के अगेंस्ट। तो गाइस अब आगे हमें WWE जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के दरमियान फ्यूड को दिखाने वाली है। तो गाइस ऐसे में काफी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें जिंदर महल मनी इन द बैंक 2020 के पार्टिसिपेंट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं अपोलो क्रूज के जगह पर। गाइस आगे हमें लास्ट मंडे नाइट रो का एपिसोड देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक से पहले। तो गाइस भी देखते हैं कि हमें मनी इन द बैंक के लिए WWE वहां पर जिंदर महल अनाउंस करते हुए दिखाई देती है या नहीं देती। लेकिन गाइस अगर के करंट रूमर के हिसाब से हमें जिंदर महल मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट मानते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर